बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 2 फरवरी 2026 पीर का दिन। नाज़रीन कराम, इस वक्त मशरिक़ वस्ता के हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने डोनाल्ड ट्रंप को डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आमेज़ ज़ुबान में ही जवाब दिया, जिसके बाद अमरीका अब ईरान के साथ मुज़ाकरात और डील की बात कर रहा है। लेकिन मुज़ाकरात से पहले ही अमरीका ने लंका ढा दी है और ईरान अमरीका तनाज़े पर सऊदी अरब ने भी अहम एंट्री दे दी है। इस पूरे तनाज़े की कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले वही दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय जितने ज़्यादा कमेंट्स हो सके वो आपने करने हैं, और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी कीजिएगा। नाज़रीन करम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की जानिब से इलाकाई जंग की धमकी के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे के लिए पुरुमीद हैं। एतवार को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने अपने बयान में कहा कि अगर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो यह जंग पूरे खित्ते में फैलेगी। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा कि ट्रंप मुसलसल कहते हैं कि वो जहाज ले आए हैं, ईरानी कौम इन बातों से नहीं डरेगी और ना ही ईरानी अवाम इन धमकियों से मरूब होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हम किसी मुल्क पर हमले का आगाज नहीं करते और ना ही ऐसा चाहते हैं, लेकिन अगर कोई ईरानी कौम पर हमला करे या उसे हिरासा करेगा तो ईरानी कौम उसे सख्त जवाब देगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के साथ मुआहिदा तय पाने के हवाले से पुरुमीद हैं। आयतुल्लाह ख़ामनाई के इंतबाह के सवाल पर इंतबाह के हवाले से ट्रंप से सवाल हुआ कि भाई उन्होंने तो आपको धमकी दी है आगे से जवाबी, तो ट्रंप ने साफियों से कहा कि भाई ख़ामनाई जो हैं वो इलाकाई जंग की बात क्यों नहीं करेंगे। जाहिर है वो ऐसा ही कहेंगे, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो देखेंगे ख़ामनाई ठीक कह रहे थे या नहीं। सदर ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है कि हम एक मुआहदा कर लेंगे। और अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अमरीकी बहरिया के मुताबिक इस वक्त खित्ते के अंदर अमरीका के 6 डिस्ट्रॉयर्स, एक त्यारा बरदार जहाज USS अब्राहम लिंकन और 3 जो लिटरल कॉम्बैट शिप्स जो है वो इस रीजन के अंदर मौजूद हैं। पहले सिर्फ USS अब्राहम लिंकन के साथ 3 डिस्ट्रॉयर्स थे, लेकिन अब टोटल 6 डिस्ट्रॉयर्स और एक USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर और 3 फिर कॉम्बैट शिप्स जो हैं वो इस रीजन के अंदर मौजूद हैं। फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि एक तरफ तो ईरान के जो वजीर खारजा हैं उन्होंने भी इसी तर्ज की एक स्टेटमेंट दी है कि पुरुमीद हूं कि अमरीका से कुछ मामलात पर बात हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा कि ईरान के आर्मी चीफ जो हैं उनकी तरफ से एक बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट सामने आई है, और ईरान के आर्मी चीफ ने ये स्टेटमेंट दी है, ये बयान जारी किया है कि भाई हम मुज़ाकरात इस तरह से नहीं करेंगे कि आप कहें कि अपना लॉन्ग रेंज मिसाइल वाला मामला छोड़ दो और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मुकम्मल तौर पे ही छोड़ दो। कुछ चीज़ें उन्हें देखना पड़ेगा। और ईरान, सेकेंडली, ईरान का जो माइंडसेट है इस चीज़ को आपने समझना है कि वो बड़ा डिफरेंट तरीके से चलता है। और ईरान जो है वो इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर धमकी जो है और उस धमकी के तनाजुर में मुज़ाकरात को सरेंडर समझता है। चाहे ईरान के मुतालबात तस्लीम भी हों, लेकिन ईरान का यही मौक़िफ़ है कि भाई ये सरेंडर के मिस्ताक होगा और ये हम काम नहीं करेंगे। अच्छा, इसके साथ ही साथ ईरान ने एक और बड़ा कदम उठाया। देखिए, अमरीका जो है वो कहता है कि आपने बंदे नहीं गिरफ्तार करने, लेकिन ईरान में याद रखिएगा कि गद्दारी की, जासूसी की सज़ा मौत है, मुल्क से गद्दारी की। अब एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरानी हुकाम ने गुज़श्ता माह फसादात में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में 4 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया। इससे पहले जो बंदे गिरफ्तार हो रहे थे ये वो थे जो ईरानियंस थे, लेकिन उनके हवाले से ये था कि ये गैर मुल्की ताकतों की ईमा पर काम कर रहे हैं। अब ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक गिरफ्तार अफराद की कौमियत जाहिर नहीं की गई। गिरफ्तार अफराद को तेहरान सूबे में उनके ठिकाने पर छापे के दौरान हिरासत में लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक मुश्तबा शख्स के बैग की तलाशी के दौरान 4 देसी साख्ता स्टेन ग्रेनेड बरामद हुए हैं जो हंगामों और बदअमनी के दौरान इस्तेमाल किए गए थे। ईरानी हुकाम ने गिरफ्तारियों की तारीख या मजीद तफसीलात फराहम नहीं की। ख्याल रहे कि अमरीका के हवाले से ईरान ये कहता आया है कि अमरीका और इसराइल ईरान में जो मुजाहरे हैं उन्हें पुरतशद्दुद करने में मुलव्वस हैं, और ईरानी हुकाम की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि मुजाहरों की आड़ में अमरीका और इसराइल के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। और इस सब के अंदर ईरानी हुकाम के मुताबिक मुजाहरों के दौरान 3117 अफराद हलाक हुए, जिनमें 2427 सिविलियंस जबकि बाकी सिक्योरिटी एहलकार थे। यानी तकरीबन 2,2500 सिविलियंस और तकरीबन 1000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार, और ये ईरान के फिगर्स हैं। ये इतने पुरतशद्दुद मुजाहरे थे और ये 3000 बंदा मरना छोटी बात नहीं होता। अब ये जो 4 बंदे ईरान ने अरेस्ट किए हैं, इन्हें ऑब्वियसली फिर ईरान के कानून के मुताबिक फांसी की सज़ा ही होगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम तरीन चीज़ जो है वो ये है कि इस पूरे के पूरे मामले के अंदर ईरान जो है वो एक मैसेज दे रहा है, और वो मैसेज सरेंडर ना करने का है। इस चीज़ को आप समझें। और सेकेंडली, इनके गिरफ्तार होने का मतलब यह है कि अभी भी अंदर खाते कोई ना कोई चीज़ चल रही है, कुछ ना कुछ अंदर खाते
पक रहा है। अब आ जाते हैं नाज़रीन इकराम दो बड़ी डेवलपमेंट्स पर जो मैंने इब्तदाई में भी आपके सामने रखी। एक तरफ तो सऊदी अरब ने एंट्री दी है, क्योंकि देखिए सऊदी अरब ने पब्लिकली ये कहा है कि हम अमेरिका की या इसराइल की ईरान पर स्ट्राइक के खिलाफ उन्हें अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान सऊदीया गए तो अमरीकी मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया। अमरीकी मीडिया ने कहा कि सऊदी अरब ने अमरीका को खुफिया पैगाम ये दिया कि भाई ईरान के खिलाफ कुछ कर लो वरना ये बहुत मजबूत हो जाएंगे, और ईरान के हवाले से सऊदीया की पॉलिसी को पब्लिकली और बंद कमरों में और करार दिया। लेकिन अब सऊदी ओहदेदार ने कहा है कि भाई खित्ते में कशीदगी से मुतल्लिक सऊदी अरब के असूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। सऊदी अरब अमरीका ईरान तनाज़े के पुरअमन हल की कोशिशों की हिमायत करता है। तो सऊदीया को इसमें ड्रैग करने की जो कोशिश की गई थी, सऊदीया ने उसे उस सब के अंदर एक एंट्री दी है। सऊदी अरब के एक आला सतही ओहदेदार ने इतवार को अमरीकी मीडिया की इन खबरों की तरदीद कर दी जिनमें दावा किया गया था कि मुबैना तौर पर रियाज ने वाशिंगटन पर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए दबाव डाला। सऊदी मलकियत के अखबार अल शर्क अल औसत जो है उसमें शाया होने वाले बयान में सऊदी ओहदेदार ने कहा कि सऊदी अरब अब भी दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े के पुरअमन हल की कोशिशों की हिमायत कर रहा है। ये कोशिशें मुकालमे और सिफारती ज़राए के जरिए आगे बढ़ाई जा रही हैं। सऊदी ओहदेदार ने कहा कि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ अपनी फ़ज़ाई हुदूद या फिर अपनी ज़मीन, अपनी सरजमीन के इस्तेमाल को मुस्तरद करता है। सऊदी ओहदेदार ने बताया कि सऊदी वलीअहद ने मंगल को ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की। वलीअहद ने इस मौक़िफ़ की तौसीक की कि सऊदी अरब ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है, और ये एक इंतहाई क्रूशल टाइम के ऊपर सामने आई है। अब आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, अमरीका मुज़ाकरात की बात के साथ साथ मैसेज देता है और अपने मसल्स दिखाता है, और यही अमरीका का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आप इसे कह लें या व्हाट्सओएवर, लेकिन यही रहा है। अब अमरीका ने क्या किया नाज़रीन इकराम, अमरीका ने अपना इंतहाई रेयर इंटेलिजेंस का एसेट जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर डिप्लॉय कर दिया है। अमरीका की इंटेलिजेंस और जासूसी के हवाले से अमेरिकन RC-135U कॉम्बैट सेंट जो है ये नाज़रीन इकराम अल उदैद एयरबेस की तरफ रवाना है, और दुनिया के अंदर दो इस तरह के तैयारे, मैंने पिछले व्लॉग में इसकी कुछ तफसीलात दी थी, लेकिन अब इसे आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि ये इंतहाई रेयर इंटेलिजेंस वाला तैयारा है और दुनिया में सिर्फ दो ही हैं, और दोनों अमरीका के पास हैं, और अमरीका ने उनमें से एक जो है वो मिडल ईस्ट भेज दिया है। ये जो प्लेटफॉर्म या फिर ये जो एक तैयारा है या व्हाट्सओएवर आप इसे बुलाएं, इंटेलिजेंस का ये एक यूनिट है पूरा। ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है, एनालाइज करता है और कैरेक्टराइज करता है दुश्मन के रडार सिस्टम को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और सिग्नेचर्स जो हैं उन्हें ये कलेक्ट करता है। यानी इस वक्त ईरान अगर बड़ा सरप्राइज दे सकता है तो वो ये है कि ईरान के पास जैमिंग सिस्टम्स हों, जैमर्स हों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम हो, जो कि अमेरिका के फाइटर जेट्स अगर ईरान में दाखिल होते हैं तो उनकी नेविगेशन को डिसरप्ट करें, और ये टेक्नोलॉजी हो सकता है चाइना से ईरान ने हासिल की हो। तो उससे पहले इस तैयारे का आना, जो कि इंतहाई रेयर तैयारा है, दो अमेरिका ने, पूरी दुनिया में ऐसे दो तैयारे हैं और दोनों अमेरिका के और एक इस रीजन में भेज दिया है। ये डिप्लॉयमेंट टिपिकली इस जानिब वाज़ेह इशारा करती है कि इस वक्त रीजनल टेंशंस जो हैं वो बहुत बढ़ चुकी हैं, और एडवांस्ड लेवल पे इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑपरेशंस जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ने करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि अमेरिका जो है वो अटैक से पहले अपने डिफेंस को मजबूत बनाना बेहतर समझता है, और अमेरिका इस वक्त मुकम्मल तौर पर चेक करेगा कि भाई कोई ऊपर नीचे हो रही है चीज़ तो हम उससे पहले ही इसका कोई सदेबाब कर लें, ये ना हमारे तैयारे उधर जाएं और चाइना का कोई बड़ा सरप्राइज ईरान दे दे चाइना की तरफ से टेक्नोलॉजी हासिल करके। तो शायद ये उसकी जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है, यानी अभी भी अमेरिका जो है वो शायद स्ट्राइक की तैयारियां कर रहा है, और स्ट्राइक जो है उसके हवाले से चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।